हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जीके की आंसर की आई हुई है, उन आंसर की को हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये एग्जाम जो एसएससी सीएचएलएस का एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 को हुआ था, वही एग्जाम की जीके की आंसर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले शिफ्ट की ओर। ये शिफ्ट गाइस इवनिंग शिफ्ट का पेपर है गाइस, ठीक है। हमने जो 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जो भी पेपर हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट से लेकर इवनिंग शिफ्ट तक, वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिए हैं। तो अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है गाइस। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये पहले नॉन इंडियन व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि जो पिछली शिफ्ट हमने करवाई थी उसमें यह पूछा गया था कि इनमें से ऐसे कौन से विदेशी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यही होंगे अब्दुल गफर खान। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। उन्नीस में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जवाहरलाल नेहरू, जो 1929 में अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, विराट कोहली को। जो 2020 में जनवरी माह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी, उसमें मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली को दी गई है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उनके लघु कथा संग्रहालय चेक बुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, वासुदेव मोहे, जिन्हें उनकी जो कथा संग्रह है चेक बुक के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, वासुदेव मोहे को 29वें सरस्वती सम्मान से, ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, 84 नंबर में हमारा पासपोर्ट आता है, ठीक है। जो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 जारी की गई है, पहले स्थान पर रहा है गाइस जापान, ठीक है। तो याद रखिए, पहले स्थान पर जापान और 84 स्थान पर अपना देश इंडिया, ठीक है गाइस। ये हेनली पासपोर्ट सूचकांक ये बताता है कि किन्हीं देश के नागरिकों को कितने देशों में बिना वीजा के आने जाने की परमिशन है, ठीक है। उसमें पहले नंबर पर जापान है। हमारा अगला प्रश्न है, अवेस्ता आल्सो कॉल्ड जैन अवेस्ता इज द सीक्रेट बुक ऑफ, इनमें से वह किसकी बुक है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन है, जो जोरोस्ट्रियम में उनकी है बुक है, ठीक है, जिसे जैन अविस्ता के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार
प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जो हमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधानिक उपचारों को प्रदान करता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगर राज्य में पूछा जाए तो इसका अनुच्छेद होगा 226। ठीक है, केंद्र में है अनुच्छेद 32 और राज्य में पूछा जाएगा तो 226। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शटलर ने अगस्त 2019 में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष शटलर बनने का इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, बी साई प्रणीत। जो प्रकाश पादुकोण पहले थे, जो BWF जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुआ था, वो किताब जीतने वाले, इसके बाद ये दूसरे बन गए हैं, बी साई प्रणीत। ठीक है गाइस, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 सेंटीग्रेड डिग्री से डेढ़ तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। मतलब 35 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक ये तापमान प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक की सीमा का ये तापमान प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रानी रामपाल, जो कि हॉकी वुमेन की कप्तान है। ठीक है गाइस, ये भारतीय शतरंज हेड ग्रैंड मास्टर नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन 4, ट्रैक बॉल का उपयोग जो भी मोशन डेटा है उसे डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, काले रंग की लाइनों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को दर्शाया जाता है। ठीक है, मानचित्रों में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से देश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। मतलब कितने माह के अंतराल में चुनाव हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, 6 माह के अंदर। अगर कोई पंचायत का चुनाव है जिसका विघटन हो गया है समय से पहले ही, तो उस चुनाव को करने के लिए कम से कम 6 माह के अंदर यह चुनाव पूरा किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अब प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहां पर लगता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला है वह पश्चिम बंगाल राज्य में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक की बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो पहले भारतीय महिला और पैरा एथलीट तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे बुजुर्ग महिला बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, दीपा मलिक, जो कि पहली भारतीय महिला हैं जो एक पैरा एथलीट हैं और सबसे बुजुर्ग हैं, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा, दीपा मलिक को। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक धनी आबादी वाला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, बिहार,
जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार बन चुका है। घनी मतलब 1 किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो घनी आबादी वाले राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो MIDI डिवाइस है उसे जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत और वाद्य यंत्रों के बीच सूचना को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है MIDI का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक की बात करें तो UPSC के अध्यक्ष इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, अरविंद सक्सेना, जो कि जनवरी 2020 तक UPSC के अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, अरविंद सक्सेना जी। और UPSC अनुच्छेद 312 में वर्णित है, तो यह भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, उस औद्योगिक अर्थव्यवस्था में को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या अधिक उत्पाद मूल्य देश के क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, तृतीय। जो द्वितीय क्षेत्र में वो अर्थव्यवस्था आती है जिसका 50% या उसका अधिक उत्पाद मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, वो सेकेंडरी क्षेत्र में गिना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 7 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी के रूप में नामित करने वाला विधेयक पारित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, ईरान द्वारा। ईरान द्वारा जो अमेरिका की सेना है उनको आतंकवादी के रूप में नामित करने का एक विधेयक जो है वो अपनी संसद में पारित किया था ईरान कंट्री द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगल्ला और खारदुंगला दर्रे शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, लद्दाख पर्वतमाला फैली हुई है जिसमें दिगल्ला और खारदुंगला दर्रा शामिल है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 24वां नंबर का प्रश्न है, छोटी आंत की भीतरी दीवारें आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे विली कहा जाता है। ठीक है, जो छोटी आंत में अंगुलियों के समान जो अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं उसे विली के नाम से जाना जाता है। हमारा अब लास्ट प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट HDR निम्नलिखित में से किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 पैमानों के आधार पर जो UNDP की मानव विकास सूचकांक है वो उसके माध्यम से ये विकास को मापती है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के। ठीक है गाइस, हमने आपको जो 14 अक्टूबर के इवनिंग शिफ्ट के जो भी पूरे 25 GK के प्रश्न आए हुए थे उनके आंसर की हमने आपको करा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपने जो हमारी पहली वीडियो ना देखी है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले आपके प्रत्येक एग्जाम में ये एग्जाम काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे, क्योंकि ये ऐसे जीके के प्रश्न हैं जो रिपीट होते ही हैं। रेलवे में भी ये बहुत बार आ चुके हैं प्रश्न और आ भी रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।